गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और एब्स्ट्रैक्शन जावा में कैसे अचीव किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। नॉर्मल कोई भी दो क्लास लीजिए जिनका बिहेवियर, मेथड्स, वेरिएबल्स सेम हो। उसके बाद उसमें जब आप इनहेरिट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने दो क्लासेस बनाई, पहला पेरेंट और दूसरा चाइल्ड। तो जब आप पेरेंट क्लास के कोड को या मेथड्स को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं, तब ये जो मेथड्स हैं ये इसके साथ शेयर हो जाती है। मतलब चाइल्ड क्लास भी इस मेथड को यूज़ कर सकता है बिना इसको ओवरराइट किए। यानी यहाँ पर ओवरराइट करना कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने चाइल्ड नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें जो शो नाम का मेथड कॉल किया है वो पेरेंट का शो मेथड है। तो आप शो मेथड का यूज़ कर सकते हैं बिना इसमें क्रिएट किए या बिना ओवरराइट किए। तो जो नॉर्मल इनहेरिटेंस होता है उसमें यही प्रॉब्लम होती है। आप इसमें चाइल्ड क्लास को इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि ये जो मेथड है इसको क्या किया जाए, ओवरराइड किया जाए। यानी ओवरराइड इसमें ऑप्शनल है। तो अब प्रॉब्लम यही है, तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम चाहते हैं कि जब भी यहाँ पर पेरेंट क्लास में कोई मेथड ऐड हो तो यहाँ पर उसको फोर्सफुली क्या करना पड़े, उसको ओवरराइड करना ही पड़े। तो उसके लिए हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो फिलहाल जो ये मेथड है, जो कि एक डिफ़ॉल्ट मेथड है, इसको हम बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने की कुछ कंडीशंस होते हैं। पहला तो ये कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की अब जो डिटेल है, इम्प्लीमेंटेशन है, या जिसको बॉडी भी कहते हैं, वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्योंकि जब वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होकर ओवरराइड हो जाएगी तो उसको बॉडी बनाने का कोई अर्थ नहीं है। तो आपको ये जो है यहाँ से हटाना पड़ेगा। उससे पहले हम इसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर देते हैं। इसके लिए मैं लिखूंगा इस मेथड के सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। देखिए अब जैसे ही मैं यहाँ पर एरर शो होना शुरू हो गया है, और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंटर ले जाऊँ माउस का, तो ये कह रहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं वो किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इस क्लास के अंदर बाइंड करके रखना है तो आपको इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं क्लास के आगे भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख देता हूँ। यानी अगर आपके क्लास में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपको क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन इसका जो ठीक उल्टा है, यानी कि अगर आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखना ही है। ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर फिर से अगर हम देखेंगे तो ये कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। कहने का मतलब कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। और जो एब्स्ट्रैक्शन का अगर आप बाय डेफिनेशन जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे हाइड करना। तो अब हमने यहाँ पर शो मेथड का इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर दिया है। और जो हमने पहला पॉइंट बताया था कि जब चाइल्ड क्लास इस क्लास को इनहेरिट करेगा तब वहाँ पर उसको फोर्सफुली जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको ओवरराइट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए अभी मुझे एरर भी शो कर रहा है। यहाँ पर आपको मैसेज दिख रहा होगा कि जो चाइल्ड टाइप का क्लास है उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनहेरिट करना ज़रूरी है, और यहाँ पर वहाँ पर उसका नाम भी बताया गया। तो यानी अब मुझको यहाँ पर फोर्सफुली जो वॉइड शो मेथड है उसको यहाँ पर यूज़ यानी ओवरराइट करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और मेथड्स का यूज़ करके एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। ये देखिए आई एम ए चाइल्ड। और और कुछ चीज़ें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही नहीं रख सकते, आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर्स भी क्रिएट कर सकते हैं पेरेंट क्लास का।
मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नेम यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जो राइट हैंड साइड में जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का नेम है, यानी इस कंस्ट्रक्टर का जो आर्ग्यूमेंट है नेम, वो किसके बराबर हो जाए, इस क्लास में एक प्राइवेट टाइप का वेरिएबल है नेम, उसके बराबर। तो अब देखिए, आप इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो दूसरे क्लास की तरह जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है या कॉन्क्रीट क्लास होती है, उसी तरीके से आप इसमें अलग अलग तरीके के वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक सिंपल नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसकी एक बॉडी है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर भी हम प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, जो कि नेम प्रिंट करेगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने पेरेंट क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, तो हमें चाइल्ड क्लास में भी इस कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना पड़ेगा। इन दोनों कंस्ट्रक्टर का जो सिग्नेचर या प्रोटोटाइप है वो सेम रहना चाहिए। यहाँ पर भी पैरामीटर में स्ट्रिंग जाएगा, इसे कुछ भी दे देते हैं इन। फिर हम क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए कीवर्ड लिखेंगे सुपर ब्रैकेट, और जिस टाइप का डेटा टाइप ये लेता है उस टाइप का डेटा टाइप यहाँ से पास करा देंगे। तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग लेता है, तो इस n टाइप की स्ट्रिंग को यहाँ से पास कर देंगे। अभी हमारा कंस्ट्रक्टर दोनों ही क्लासेस में एक जैसा ही काम करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्प्ले है, ये चूंकि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे मुझे उसको ओवरराइट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिना ओवरराइट किए भी इस डिस्प्ले को यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए चाइल्ड का नाम मैंने अजय दे दिया, तो अगर मैं p डॉट डिस्प्ले अब लिखूँ, तो यहाँ पर मुझे उसका नाम भी शो होगा। यहाँ पर मैंने डिस्प्ले मेथड लिखा नहीं है, क्योंकि ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसलिए इसको ओवर राइट करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने के कारण इसको ओवर राइट करना कंपलसरी हो जाता है। और चूंकि इस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसलिए इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट हमने लिखा है। तो मैं इसको रन करा कर देखता हूँ। ये देखिए, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि शो कर रहा है कि आई एम चाइल्ड, और उसका नाम भी डिस्प्ले हो रहा है अजय। अब एक और चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पर जो नॉर्मल इनहेरिटेंस होता है उसमें क्या होता है, आप पेरेंट क्लास चूंकि एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, इस कारण से आप उसका क्लास बना सकते थे, यानी आप कुछ ऐसा लिख देते थे। लेकिन अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो चुकी है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट ना बनाने का सबसे मेन जो रीज़न है वो है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करने का, यानी एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा इस क्लास का, तब आप इसके किसी भी वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर को यूज़ ही नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना है जो कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता है, लेकिन चूंकि अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो आप इसको सिर्फ इनहेरिट कर सकते हो। और इसका ऑब्जेक्ट ना बनने के कारण, यानी ऑब्जेक्ट बनने का मतलब क्या होता है कि मेमोरी में उसको जगह मिलेगी। तो जब मेमोरी में ही जगह नहीं मिलेगी, तो आप उसके इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में आपको उसने पूरी तरीके से हाइड कर दिया है। तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर एरर आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंस
इंस्टेंशिएट, यानी कि आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ये चीज़ें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं होती है। इसके अलावा इसमें और कुछ बताने के लिए तो नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ इतना ही है। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को होल्ड कर सकते हैं। आप चाइल्ड को फोर्स कर सकते हैं कि वो किसी मेथड को ओवरराइड करे, और आप इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक किसी नॉर्मल क्लास की तरह अलग अलग वेरिएबल्स और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड या कॉन्क्रीट मेथड्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। मान लीजिए हम एनिमल्स का एक सिस्टम लेते हैं। उसमें कि हम क्या करेंगे कि हमें अलग अलग तरीके के एनिमल्स बनाने हैं। उसके लिए हम एक बेस क्लास लेंगे या सुपर क्लास लेंगे, वो हो गया एनिमल्स का, और उसमें कुछ पहले से प्री डिफाइंड मेथड्स और वेरिएबल्स डिफाइन कर देंगे। उसके बाद हम उससे उसके कोड को इनहेरिट करके अलग अलग एनिमल्स बनाएंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है। जावा में चूंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी आप एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, तो इसके लिए उन्होंने इंटरफेस का कॉन्सेप्ट दिया है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर कैसे क्यों अचीव नहीं होता, उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और इनहेरिटेंस का उपयोग हम क्यों करेंगे, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्लास बनाते हैं एनिमल टाइप की। इसमें एक मेथड लिखते हैं void। सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं boolean हैश टीथ ट्रू। यहाँ पर शो अब मैं यहाँ पर एक इसके अंदर लिखता हूँ सिस्टम। तो बाय डेफिनेशन होता क्या है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके टीथ के जरिए। ये जितने भी एनिमल्स आप देखते हैं उसमें अगर आपको ऐसे एनिमल्स मतलब जो भी एनिमल्स होते हैं वो बाय डेफिनेशन होता है कि उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि उनके दांत होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल इसलिए बनाया है हैश टीथ, यानी ट्रू है। और फिर एक इसके अंदर एक शो नाम का मेथड है जो कि कुछ प्रिंट करेगा आई हैव टीथ सॉरी एंड आई कैन बाइट यू। ओके, तो ये एक क्लास हो गई एनिमल की, और एक दूसरी क्लास हो गई बर्ड्स की। तो जो बाय डेफिनेशन होता क्या है कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी एक चोंच होती है, जिसको बीक बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हैश बीक। और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है चोंच, सॉरी, दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है उड़ने की, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, मेथड्स होते हैं उड़ने की। तो मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ, उड़ने का जो मेथड होता है उसको फ्लाई। यहाँ पर प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करेंगे आई हैव विंग्स एंड आई कैन फ्लाई। ये हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इन क्लासेस की मदद से हम एक नई क्लास बनाएंगे दोनों की क्लास की मदद से, और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो सबसे पहले डॉग क्लास बना के देखते हैं। क्लास
डॉग चूंकि एनिमल है तो ये इनहेरिट करेगा किसे, एनिमल क्लास को। तो अब डॉग के पास ये दोनों चीजें हैं, और आप यहाँ पर अब डॉग नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे इक्वल्स टू न्यू डॉग। और यहाँ पर अगर हम डॉग डॉट शो करें तो क्या होगा, ये रन करेगा इस मेथड को, सॉरी इस मेथड को। ये देखिए, आई हैव टीथ एंड आई कैन बाइट यू, यानी डॉग जो है वो एनिमल का जो प्रॉपर्टीज बिहेवियर्स है उनको क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। इसी तरीके से आप बर्ड्स के लिए भी बना सकते हैं। जैसे बर्ड्स के लिए आप कोई स्पैरो हो गया, पैरट हो गया, इसको आप यहाँ पर बनाकर यूज़ कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। पर कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर ऐसा भी होता है कि किसी क्लास के पास हो सकता है ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ हों, यानी कि वो उड़ भी सकता है और उसके पास दांत हैं तो वो बाइट भी कर सकता है। तो अब यहाँ पर अगर हम दोनों को इनहेरिट करने की कोशिश करते हैं, पर इसका एग्जांपल लेते हैं बैट क्लास का। बैट यानी कि जो चमगादड़ होते हैं उनके पास दांत भी होते हैं क्योंकि एनिमल्स है, और वो उड़ भी सकते हैं क्योंकि इनके पास जो विंग्स होते हैं उसके कारण वो उड़ भी सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बैट नाम की एक क्लास बनाऊँ और एक्सटेंड करने की कोशिश करूँ एनिमल्स को, तो ये तो इजीली एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अब वो तो उड़ता भी है ना, तो उसके उड़ने के लिए जो मेथड है वो बर्ड में क्लास में डिफाइंड है। लेकिन जावा क्या करता है, वो सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकता है। तो अगर मैं उसको उड़ाने के लिए एनिमल की जगह बर्ड क्लास को इनहेरिट करूँ तो जो उसकी ये वाली प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी। यानी कोई एक ही इसके पास रहेगा, कोई एक ही जो मेथड है, ये तरीका है, वो इसके पास रहेगा। क्योंकि जावा में सिर्फ सिंगल क्लास का इनहेरिटेंस ही सपोर्ट करता है। तो अब मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे सपोर्ट किया जाए, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम इंटरफेस बनाएंगे। जब भी आप इंटरफेस बनाते हैं तो उसकी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ रहती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरफेस में आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, और जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो पब्लिक होती है, और पब्लिक होने के साथ साथ वो फाइनल होती है। यानी जो भी वेरिएबल आप इंटरफेस के अंदर डिफाइन करते हैं वो कांस्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो भी मेथड आप बनाते हैं वो पब्लिक होने के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट भी होती है। यानी उसमें जो भी मेथड आप डिक्लेयर करते हैं, तो जब कोई क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी तो उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपको ओवरराइट करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इंटरफेस कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कीवर्ड लिखना पड़ेगा इंटरफेस। फिर इंटरफेस लिखने के बाद आपको इंटरफेस का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं इंटरफेस का नाम दे देता हूँ फ्लाईएबल। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक मेथड, ये जो मेथड है इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ बैट क्लास के अंदर, और इसको यहाँ से हटा करके मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। अब चूंकि होता क्या है कि जो भी मेथड्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं इसमें इंटरफेस के अंदर, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो आप इसमें बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते, तो आपको ये बॉडी जो है इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इम्प्लिसिटली यानी कंपाइलर की तरफ से या बाय डिफ़ॉल्ट ही ये एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होते हैं।
तो अब अगर मैं बैट क्लास बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो एनिमल क्लास है, चूंकि हमको दांत चाहिए तो एनिमल क्लास को हम यहाँ पर इनहेरिट करेंगे, और उड़ने की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हमको चाहिए, मेथड है उड़ने का जो मेथड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इम्प्लीमेंट्स। इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए आपको इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद इंटरफेस का नेम। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो इंटरफेस है उसको हमने इनहेरिट कर लिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एरर शो कर रहा है। एरर क्यों? क्योंकि ये अभी डिफ़ॉल्ट ओवरराइड तो हमने किया है, पर ये जो मेथड है ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर में है, और जबकि इसमें क्या होता है, इंटरफेस में जो ये मेथड होते हैं वो पब्लिक टाइप की होती है। तो जब आप इस कोड को यहाँ पर इनहेरिट करेंगे तो ये भी क्या होनी चाहिए, पब्लिक टाइप की ही होनी चाहिए, तो आप इसको पब्लिक लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बैट के पास अब दोनों ही क्लासेस की, दोनों ही तरीके के जो मेथड्स हैं, दोनों ही टाइप के जो मेथड्स हैं वो इसके पास है। एनिमल्स के भी मेथड्स हैं जो कि कहता है आई हैव टीथ एंड आई कैन बाइट यू, और जो उड़ने वाली जो मेथड्स हैं फ्लाई वाली वो भी है। क्यों? इंटरफेस की वजह से। और इंटरफेस में क्या है, ये फ्लाई कैसे करते हैं उस चीज़ को यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को बॉडी ना दे करके हाइड कर दिया है एब्स्ट्रैक्ट बना करके। इस कारण से इसके अंदर यानी इस इंटरफेस के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन गायब है। तो इस तरीके से भी हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं। और चूंकि ये इंटरफेस है, आप इसका, ये क्लास नहीं है इंटरफेस है, तो आप इसकी कोई क्या कहते हैं, हाँ, ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। तो अब हम इस मेथड को कॉल करके देखते हैं, दोनों मेथड को, शो और फ्लाई को। ये देखिए दोनों ही प्रॉपर्टीज और मेथड्स बैट क्लास के पास आ चुकी है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो प्रॉब्लम है उसको इंटरफेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में भी देखा था, तो आपने दो तरीके देखे थे एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इंटरफेस में नहीं कर सकते, जैसे कि आप इसमें वेरिएबल, अगर आप इसमें वेरिएबल बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल हो जाएगा, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी आपके वेरिएबल्स हैं वो फाइनल हो भी सकते हैं अगर आप उनको डिफाइन करेंगे तो, नहीं तो वो नॉन फाइनल होगी, यानी वो उसको आप चेंज कर सकते हैं। फाइनल वेरिएबल डिफाइन करने से क्या होता है, वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो इंटरफेस में जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो कांस्टेंट हो जाता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वहीं जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसमें आप इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है मैं इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, और इसको जब चाहूँ लेंथ और विड्थ को चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि ये क्लास के अंदर डिफाइन की गई है इसलिए ये फाइनल नहीं है, यानी कांस्टेंट नहीं है। जबकि इसमें अगर आप इसी को लिखेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये पब्लिक और फाइनल है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर आप जो भी मेथड डिफाइन करेंगे इंटरफेस के अंदर वो क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट होगी बाय डिफ़ॉल्ट। जबकि क्लासेस में क्या होता है, आप चाहें तो
एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड होते हैं यानी कॉन्क्रीट मेथड होते हैं वो भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। आप दोनों ही तरीके के मेथड यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जबकि इंटरफेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही मिलेंगे, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में आप दोनों ही तरीके के मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब चूंकि इंटरफेस क्लास नहीं है इसलिए यहाँ पर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर सकते। और जो इनमें सिमिलैरिटीज है वो ये है कि ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी हमने क्लासेस देखी हैं, एक्सेप्शन क्लास, इनहेरिट एक्सेप्शन क्लास, स्कैनर क्लासेस इनपुट के लिए, और अलग अलग तरीके के जो इनहेरिटेंस उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इनकैप्सुलेशन वगैरह, इन सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है जावा में, उन प्रॉब्लम्स को प्रोग्राम बनाकर देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।